नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। राजधानी भोपाल में बीते दिन हुई लूट के मामले में खुलासा करते हुए डीसीपी जोन 1 साई कृष्णा ने बताया कि आरोपी मूलतः हैदराबाद के रहने वाला है। अंतर्राज्यीय लूट करने वाली गैंग के 2 मास्टरमाइंड सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। प्रकरण में अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना हबीबगंज क्षेत्र के आसपास के होटल चेक करने पर आरोपियों का संबंध हैदराबाद से होना पाया गया। उक्त जानकारी के आधार पर फुटेज व तकनीकी विश्लेषण करने पर आरोपियों के पुनः दिनांक 26/5/2023 भोपाल में आने व तब से लगातार मध्य प्रदेश व राजस्थान के शहरों में उपस्थिति की जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 26/6/2023 को ब्यारा राजगढ़ रोड पर सोनकक्ष टोल प्लाजा के पास सटीक सूचना के आधार पर संदेही अर्टिगा कार को घेराबंदी कर रोका गया, जहां कार को चेक करने पर उक्त कार में संदेही बतुला महेश और चिन्नम कृष्णा हैदराबाद तेलंगाना बताया गया, जिन्हें थाना हबीबगंज लाकर पूछताछ की जाने पर उक्त आरोपियों द्वारा थाना हबीबगंज की लूट की घटना अपने 4 अन्य साथी अनिल, शेखर, सतीश और प्रदीप के साथ मिलकर फरियादी से 20 लाख रुपए लूटना बताया। वहीं आगे का खुलासा करते हुए डीसीपी साई कृष्णा ने बताया कि आरोपी चिन्नम कृष्णा द्वारा लूटी गई राशि में से खेती की ज़मीन खरीदने के लिए सट्टा बैटिंग ऐप के माध्यम से अपने बैंक खाता में राशि रुपए 10 लाख रुपए और अन्य खातों में 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। वहीं पूछताछ में गिरफ्तार शुदा आरोपी बतुला महेश और चिन्नम कृष्णा द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अपनी गैंग के अन्य साथियों के साथ मिलकर छोटी राशि जमा कर सट्टा बैटिंग ऐप की आईडी पासवर्ड प्राप्त कर गेम पर सट्टा लगाया जाता था। इसके बाद ऐप की हेल्प डेस्क के माध्यम से सट्टा खेलने की आईडी में 10 से 20 लाख रुपए की लिमिट बढ़ाने का बोलने पर हेल्प डेस्क द्वारा बड़ी राशि खाते में जमा करने से इनकार करते हुए उक्त राशि हवाला के माध्यम से नकद भेजने का कहा जाता था और ऐप पर हवाला कारोबारी का नंबर आरोपियों को उपलब्ध कराया जाता था। इस पर आरोपी हवाला कारोबारी के नंबर पर संपर्क कर 10 से 20 लाख देने के बहाने हवाला कारोबारी को बुलाकर उसके पास नकद पैसे होने पर उसे लूट लेते थे और नगद पैसे नहीं होने की स्थिति में उसे धमकाकर उसके मोबाइल फ़ोन से गेमिंग ऐप डेस्क को बताई गई राशि क्लियर कराकर ठगी कर लेते थे। बस 31/5 को एक कंप्लेनेंट आए थे जिन्होंने बताया था कि उनके कुछ साथी हैं जो कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैश लेकर जा रहे थे और किसी से मिलने जा रहे थे कुछ और कैश कलेक्ट करने के लिए। तो जब उनके पास पहुँचे तो उन्होंने इनको अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उसके बाद इनके साथ झूमा झटकी करी, इनके पैसे रख लिए और उसके बाद गाड़ी से इनको लगभग 10 किलोमीटर दूर भोपाल के आउटर में छोड़ दिया गया। तो ये संज्ञान में आने पर इसमें मुकदमा कायम किया गया। तो ये क्लियर हुआ कि कुछ आरोपी हैं जो हवाला ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनको किसी बहानेवश बुलाते हैं, उसके बाद उनके पास से अगर उनके पास कुछ पैसा आया तो वो लेके रख लेते हैं। इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन जारी रहा, आरोपियों को पकड़ा गया। तो उसके आगे ये कहानी खुल के आई कि ये जो आरोपियों का गैंग है ये हैदराबाद बेस्ड है। ये लोग आईपीएल सट्टा जो है वो खेलते थे और खेलने के दौरान इनको पता चला कि जो सट्टे का अमाउंट है, जो क्रेडिट अमाउंट है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो इन्होंने संपर्क किया जो संचालन करते हैं आईपीएल सट्टे का उन लोगों को। उन्होंने इनको बताया कि अगर 1 लाख 2 लाख इस टाइप का अगर आपको करना है तो उसके लिए नॉर्मल कैश मतलब नॉर्मल अकाउंट ट्रांजैक्शन हम लोग नहीं लेते हैं, इसके लिए हमको कैश में पैसा चाहिए और आप हवाला के माध्यम से हमको पैसा भेजो। इन्होंने ये मोडस ऑपरेंडी ईजाद किया कि ये इस तरीके से हवाला के जो ऑपरेटर्स हैं उनको बुलाते थे ये कहने के लिए कि हमको आपको पैसा देना है किसी जगह पर भेजने के लिए, और जब वो पैसा आ जाता है इनके पास, तो जब वो व्यक्ति आ जाते हैं तो उनके पास जो भी पैसा होता है वो ये लोग लेके रख लेते। तो इस तरीके से ये लोग जो है धोखाधड़ी करते हैं उनके साथ। और दूसरा तरीका ये था कि यदि कोई इस टाइप के लोग उनके पास पहुँचे पर पहले से उनके पास कैश नहीं है तो ये उनको बोलते थे कि आपका जो दूसरे एंड पे यूज़र है उनको बोलिए कि आपको पैसा मिल गया है और हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दें। तो इनका आईपीएल अकाउंट क्रेडिट हो जाता था और वो पैसे फिर बैंक में ट्रांजैक्ट करके ये लोग निकाल लेते थे। तो ये इनका मोटा मोटा मोडस ऑपरेंडी था। जो हमारी समझ में आया है, इन्होंने इस टाइप की वारदात भोपाल में तो करी थी, उसके बाद ये लोग जयपुर में भी इसी टाइप की वारदात कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चल गया कि
2 तारीख को ये जयपुर से हैदराबाद की ओर निकलेंगे और उसी समय इनको इंटरसेप्ट किया गया और इनको अरेस्ट किया गया, जिसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। ये दोनों ही हैदराबाद के रहने वाले हैं, लगभग 29-32 साल के 2 लड़के हैं और इनके पास से हम लोगों ने कुल मिल 10 और 2 12 लाख रुपए जो है